अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वर्ल्ड कप और एशिया कप के हवाले से जो बादल छाए हुए हैं, गहरे बादल होते जा रहे हैं दिन ब दिन। और अभी तक कुछ भी नहीं पता, 4 महीने 6 महीने इतना कम टाइम रह गया है, लेकिन कुछ भी नहीं पता कि क्या होगा। इन दोनों मुकाबलों का इनेकाद होगा नहीं होगा। इंडिया के अंदर तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कुछ हो ही नहीं रहा। ऐसा लग रहा है जैसे कहीं फौतगी के अंदर आप आए हुए हैं और वहां पर जिस तरह का सुन सन्नाटा लोग बैठे हुए होते हैं, वैसे ही है। ना किसी किस्म के कोई शेड्यूल का ऐलान हुआ है, ना ही कोई ये नहीं पता चला है कि कौन सा वेन्यू होगा, कहाँ कहाँ मैच होंगे और कौन कौन सी टीमें किस के मुकाबले में कब आएंगी। क्या सूरत हाल है ये? क्या ऐसा पहली दफा हुआ है? ऐसा बिल्कुल पहली दफा हुआ है। किसकी वजह से हुआ है? सिर्फ इंडिया की वजह से। अपने घर का टूर्नामेंट आज बर्बाद करने के लिए जो सबसे बड़ा जिम्मेदार है उसका नाम है इंडिया। वो ऐसा शख्स है, मतलब कहते हैं ना कि ऐसा शख्स जो अपने घर के अंदर आई हुई बारात के ऊपर गोबर डाल दे, ऐसा शख्स। वही हरकत इंडिया ने की है। मतलब कि आपको अपना इवेंट जो है कामयाब बनाने के लिए अच्छा खासा इंतजाम करना चाहिए था, ना कि आप जो है उसके बिल्कुल उलट जा रहे हो। इसका जिम्मेदार कौन है? क्या इंडिया के अंदर कोई अकाउंटेबिलिटी है? कोई पूछने वाला है कि क्या भाई आपने क्या कर दिया? एक शख्स के बयान की वजह से आज पूरे क्रिकेट की माँ बहन एक हुई हुई है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है इंडिया के अंदर। इतने बेगैरत लोग हैं कि कोई ये इस बात के अंदर कोई गैरत नहीं आ रही किसी को कि कोई ये पूछे कि एक नफसियाती मरीज गंजा शख्स जो विग लगाकर आया हुआ होता है, उसके एक बयान की वजह से आज दुनिया की क्रिकेट जो है वो एक 1 पॉइंट एजेंडे के ऊपर खड़ी है कि क्रिकेट होनी चाहिए या नहीं। ये कैसी इंडिया के अंदर जमहूरियत है? मुझे इस बात के ऊपर हैरत होती है कि कौन लोग वहां पर बड़े बड़े ओहदों के ऊपर बैठे हुए हैं। अगर बैठा भी दिया है करप्शन करके या कोई ऐसी ऐसी हरकत करके, क्योंकि अमित शाह साहब ने जिस तरह अपने बच्चे को बीसीसीआई के अंदर घुसेड़ा है और उसके बाद बीसीसीआई का जो बेड़ा गर्क हुआ है, तो वहां पर मुझे नहीं लगता कि कोई अकाउंटेबिलिटी होती है या कोई पूछने वाला होता है कि भाई जैसा जो गड्ढे खोद रहा है इंडिया के क्रिकेट के लिए, क्या इसके दौर के अंदर ऐसा अच्छा हुआ है जिसकी वजह से इंडिया के अंदर जो बहुत ज्यादा उसको टाइम दिया जा रहा है या फिर उसकी बात को अहमियत दी जा रही है, उसके फैसलों के ऊपर अमल दरामद करवाया जा रहा है। कांग्रेस के लोग जो है वो कहाँ हैं? मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि सब जगह ही मुझे बाज दफा ऐसा लगता है कि पूरा इंडिया जो है वो बीजेपी वालों से भरा हुआ है। कांग्रेस वाले हैं, अगर हैं तो अपनी अहमियत बताओ, कुछ बताओ कि भाई आप लोग भी एग्जिस्ट करते हो या नहीं। मतलब कि हर जगह ही आप लोगों ने, अगर चलो एक्शन नहीं ले सकते तो कम से कम बोलना तो चाहिए। आपके राहुल गांधी के अलावा कोई भी नहीं बोलता। लगता ऐसा ही है जैसे कांग्रेस एक जमात थी इंडिया के अंदर, वो भी अब उसका माजी के अंदर एक किस्सा होता था। बीजेपी ने बिल्कुल ही वो कर दिया। मतलब कहाँ है कांग्रेस? और कोई अकाउंटेबिलिटी, कोई पूछने वाला है? अगर आप नहीं पूछोगे तो फिर कौन पूछेगा? हम पाकिस्तान से आके पूछेंगे वहां से कि क्या हो रहा है इंडिया के अंदर। क्या एक शख्स इस तरह पूरी इंडिया की क्रिकेट और पूरे दुनिया की क्रिकेट को इस तरह से लर्जा सकता है कि एक बयान उसने आके बकवास की है एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्लेटफॉर्म से, और ये बकवास करके उसने पूरी दुनिया की क्रिकेट जो है अपने वर्ल्ड कप को उसने वाट लगा दी है। उस शख्स ने अपने घर के वर्ल्ड कप के ऊपर उसने एक बहुत बड़ा सुसाइड अटैक किया है। ये कोई पूछने वाला नहीं है इंडिया से, ना ही इस बारे में कोई चर्चा होती है, ना ही कोई बयान दिया जाता है। जो कोई बकवास कर दे हुकूमती नुमाइंदा, पूरा मीडिया, पूरी टीम, सब कुछ उसके पीछे लग जाते हैं ये देखे बगैर कि वो बकवास क्या कर रहा है, वो क्या भौंक रहा है, क्या किस बात के ऊपर वो कर रहा है, सही बात है या नहीं। कोई ये पूछने वाला क्यों नहीं है इंडिया के अंदर कि भाई जरा ये तो बताओ कि तुमने किस मंतक के तहत ये वाली बात कर दी है। एक तरफ तुम वही दस्तखत कर रहे हो, तुम बैठकर दस्तखत कर रहे हो कि एशिया कप पाकिस्तान के अंदर होगा। 8 महीने बाद तुम आकर बकवास करते हो कि एशिया कप न्यूट्रल वेन्यू पे होगा, और उससे पूछे बगैर जिसके बारे में तुमने खुद दिया था कि हाँ इसके पास एशिया कप जाएगा, तुमने खुद पूछे बगैर, और उसके बाद तुम बोलते हो कि इंडिया पाकिस्तान जरूर आएगा। तुम्हारे बाप का राज चल रहा है जो इंडिया पाकिस्तान आएगा। कैसे आएगा? नजम सिटी साहब ने साफ बोल दिया है, रमीज राजा साहब ने साफ बोल दिया है। तुम लोग के लेवल पे आकर बात करनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया के अंदर जो अच्छे लोग हैं वो बिल्कुल ही खामोश बैठे हुए हैं, या फिर उनको पता नहीं क्या हो गया है। उनसे तो अब उनके लेवल पर आकर तो उनसे बात करनी है, क्योंकि वो तो बिल्कुल मरे हुए हैं, या फिर उनको कोई किसी ने वो कर दिया है कि तुम लोगों का बोलना जो है, या फिर उनको अपनी जान का खतरा है। वाकई इंडिया के अंदर जो अगर सही बात भी करे ना, उसको भी जान का खतरा रहता है, चाहे वो इंडिया वाला ही क्यों ना हो, हिंदू क्यों ना हो, मुसलमान होना, तो वहां पर एक बहुत बड़ा सा, जिसे कहते हैं ना कि बहुत बड़ी सजा है। अब मुसलमानों को ये याद आ रहा होगा कि वहां पर जो है
किस तरह पाकिस्तान ने जो है वो अपना मुल्क हासिल करने के लिए, क्योंकि इंडियन और ये जो हिंदू हैं इन लोगों के साथ मुसलमान नहीं रह सकते थे, इसीलिए कायदे आज़म ने एक फ़ैसला किया था कि हम लोग इस कौम के साथ नहीं रह सकते, बाकी पूरी दुनिया के साथ हम रह सकते हैं। इस बात का आप लोगों को अंदाज़ा है? अगर आपको अभी भी अंदाज़ा नहीं है तो फिर आप लोग जिस हाल के अंदर हैं ये आप लोगों को सूट करता है। बहुत से इंडियंस आएंगे और बोलेंगे मुसलमान हैं हम और हम लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश हैं, ये कहना उनकी मजबूरी है। वो सिर्फ मजबूरी के तहत, उसके अलावा इनके पास ऑप्शन नहीं है कोई कि वो इसके अलावा कोई बात कर सकें। इसलिए मैं आपकी मजबूरी समझता हूँ। आप अगर आके मुझे बुरा भला भी बोलेंगे और ये भी बोलेंगे कि हम इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा खुश हैं, तो मुझे पता है आप लोगों की क्या मजबूरी है, किस हाल के अंदर, किस अजियत के साथ आप लोग ये मैसेज या ये कमेंट करेंगे, जिससे आप इस बात का इजहार करेंगे कि नहीं, मैं समझता हूँ उस चीज़ को कि आप लोगों की क्या मजबूरियाँ हैं। जब जान के लाले पड़े हुए हो ना, तो फिर इंसान जो कुछ भी करता है वो अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए करता है। कोई भी इंडिया के अंदर बैठकर, चाहे वो हिंदू ही क्यों ना हो, वो ये नहीं कह सकता कि इंडिया के अंदर सब कुछ अच्छा है। अगर वो ये कह देगा, वो उसकी मजबूरी है। अगर वो वहाँ पर निशानदेही करेगा कि इंडिया के अंदर सब कुछ अच्छा नहीं है, क्या कुछ गलत हो रहा है, तो उसकी जान के पीछे किस तरह वहाँ पर बलवाई जो है और जो लोग आते हैं वो सब जानते हैं किस तरह इंडिया के अंदर मामला ख़राब है। यही सूरत हाल इंडिया जो है क्रिकेट के अंदर लेकर आना चाहता है। पाकिस्तान के जो भी हालात हैं या पाकिस्तान अपने किस कंडीशन के अंदर है, इसके अंदर कहना तो यही चाहिए कि पाकिस्तान खुद देखेगा, लेकिन इंडिया को भी खुद देखना चाहिए। अगर वो दूसरों के मामलात के अंदर दखल अंदाजी ना दे तो हम भी खामोश रहेंगे। हमको भी कोई शौक़ नहीं है आपके अपने मामलात के अंदर, अपनी चीज़ों के अंदर दखल अंदाजी का। आप एक अलग मुल्क हैं, आप लोगों की अपनी चीज़ें हैं, अपने रोने हैं, जो भी चीज़ें हैं, मामलात हैं, जो भी मुश्किलात हैं, जो भी अच्छाइयाँ हैं, वो आपको खुद देखनी है। लेकिन आप लोग हमारे मामलात के अंदर घुसते हो तो अब हम आपके ऊपर बोलते हैं और बोलते रहेंगे। जब जब आप अभिनंदन को जहाज़ लेकर भेजोगे हम बोलते रहेंगे, जब जब आप कुलभूषण को बलूचिस्तान भेजोगे हम बोलेंगे, क्योंकि ऐसे ऐसे सबूत हैं। आपकी तरफ से एक भी सबूत इस तरह का नहीं दिखाया गया कि पाकिस्तान की तरफ से ये बंदा आया था जिसने ये कार्रवाई की है। आप सिर्फ मुंह से बकवास करते हो कि हम समझते हैं कि पाकिस्तान जो है वो टेररिस्ट का जिम्मेदार है, आतंकवादी भेजता है। सबूत दिखाओ, कोई ऐसी चीज़ दिखाओ। हमने 50 दफ़ा तुम लोगों को दिखा दिया है। ये कुलभूषण आया था, लानती इंसान जो अपने मुंह से बकवास कर रहा है, तोते की तरह बोल रहा है कि ये इंडियन आर्मी का बंदा था। वो खुद बकवास कर रहा है कि मुझे इंडिया ने भेजा था यहाँ पर कार्रवाई करने के लिए बलूचिस्तान में। तुम लोग बहरे हो, दुनिया ने तो यकीन कर लिया, अच्छा हुआ। अब दुनिया के अंदर पाकिस्तान की बात की अहमियत है कि इंडिया जो है वो जो कुछ भी बताता है पाकिस्तान के बारे में वो एक प्रोपेगेंडा है, फेक न्यूज़ है, और पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए सब कुछ किया जाता है। सारी चीज़ें सामने आ गई हैं। इतने भी बड़े ढीठ ना बनो इंडियंस कि तुम लोग जो है वो ये समझो कि जो तुम लोग समझोगे, जो तुम लोग कहोगे वैसा ही होगा। ऐसा पॉसिबल नहीं है। इंडिया और पाकिस्तान को अगर क्रिकेट को बहाल रखना है तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये सब ख़त्म करके दोनों को अमन पसंदी के साथ आगे बढ़ना होगा और दोनों को क्रिकेट के मामलात को यकीनन इस वक्त ये पॉइंट ऐसा है कि अब जो है मामलात को सही जानिब लेकर जाना चाहिए। अगर नहीं लेकर गए तो दोनों मुल्कों में से कोई भी एक दूसरे से क्रिकेट नहीं खेलेगा और इसका सबसे बड़ा नुकसान क्रिकेट को होगा, आईसीसी को होगा, इंडिया को होगा, पाकिस्तान को होगा। ये बात उस गंजे जयशाह को बता दे कोई कि भाई जरा सा तामुल के साथ, तुम्हारे बाप का राज नहीं चल रहा, अमित शाह का राज नहीं चल रहा पूरी दुनिया के अंदर। वो एक सूबे का वजीर आला है या फिर वजीर दाखिला है इंडिया का, पूरे मुल्क का, पूरी दुनिया का वजीर दाखिला नहीं है जो उससे हर कोई डर जाएगा या फिर ऐसा कुछ हो जाएगा। समझाएं उसको बताएं कि बकवास करने से पहले जरा सोच लिया करे कि क्या करना है। उसके बकवास करने से ज्यादा नुकसान जो है वो इंडिया को हो रहा है, ना कि पाकिस्तान को। ये आप लोग सोचने की चीज है। अब वर्ल्ड कप के अंदर किस तरह आप लोग क्या करोगे, ये आप लोगों की सोचने की चीज़ है। किस तरह पाकिस्तान के बगैर वर्ल्ड कप होगा, ये आप लोगों के सोचने की चीज़ है। किस तरह पाकिस्तान को बुलाना है, उसके किस तरह मिन्नतें तरले करके। अब तो पाकिस्तान को आपने झंझोड़ दिया है, अब आप बुलाओगे तो उसके लिए आपको क्या करना है ये आपको सोचना है। वीडियो आपने देखी है, कोई भी कमेंट करो, कुछ भी करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो बात सच है वही की जाएगी, जो बात गलत है वो गलत की जाएगी। पाकिस्तान भी गलत करता है, हम बोलते हैं अपनी क्रिकेट बोर्ड को, अपनी हुकूमत को। तुम लोग गलत करोगे तो ऐसा नहीं है कि तुम लोग छूट जाओगे या तुम लोग बच जाओगे। तुम लोगों के ऊपर भी गलत बातें, बहुत सी चीज़ें गलत तुम लोग भी करते हो जिसकी निशानदेही अभी हमने की है।
बाद में भी करते रहेंगे। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।